हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडॉफर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षाओं के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के शेड्यूल के बारे में, टीजीटी पीजीटी 2022 की एग्जाम डेट के साथ साथ हम बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग के बड़े फैसले के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं काफ़ी लंबे समय से टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षाओं को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऊपर निगाहें बनी हुई थी, क्योंकि इन परीक्षाओं के संबंध में बार बार शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से इसको लेकर तैयारियां तो की जा रही थी, लेकिन किसी न किसी वजह से जो परीक्षा है वो नहीं हो पा रही थी। अब इसी को लेकर एक बड़ी जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट भी है। दोस्तों, टेक्स्ट बुक के माध्यम से एक बड़ा धमाका कर दिया गया है। जहां देखो वहां पे सिर्फ एक ही ट्रेंडिंग में है, टेक्स्ट बुक शाम 7 बजे 7 जुलाई को। है क्या ऐसा, इसके बारे में मैंने टेक्स्ट बुक की कुछ फैकल्टियों के माध्यम से जानने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि इस बार जो टेक्स्ट बुक लेकर के आने वाला है ना, उससे सरकारी जॉब की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों की ज़िंदगी ही बदल जाएगी। क्योंकि इस बार वो कहने की कुछ ऐसा कवर करने जा रहे हैं जो एक ही जगह पर सब कुछ आपको मिलेगा, चाहे कोई भी आपका एग्जाम हो या किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें, वो कोई भी एग्जाम हो, सेंटर की हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के, सभी एग्जाम को लेकर सब कुछ एक ही जगह पर मिलेगा। और इसके बाद जो कहने की बदलाव होगा वो निश्चित तौर पर क्रांतिकारी बदलाव साबित होगा। मैंने इसके बारे में बहुत कुछ जाना चाहा, लेकिन सब कुछ आपको पता चलेगा 7 जुलाई को शाम 7। क्योंकि ये तो हमें पता है कि टेक्स्ट बुक के माध्यम से जो अपनी टेस्ट सीरीज हमें दी जाती थी ना, वो बिल्कुल 100% बेस्ट होती थी। और अब ये यहाँ पे मॉक टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। इनका कहना है कि सब कुछ एक ही जगह पर कवर किया जाएगा। तो मैं तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, क्योंकि भरोसा तो हमें पहले से ही था कि टेक्स्ट बुक जो करेगा वो निश्चित तौर पर बेहतरीन होगा। अब लेकिन कहने क्या वाला है, ये जानने के लिए आज शाम 7 बजे जुड़ना ना भूलें। टेक्स्ट बुक के सभी प्लेटफॉर्म पर डाउनलोड कर लो टेक्स्ट बुक ऐप, जिससे कि आपको बहुत सारी जानकारी वहां पे मिल जाएंगी। देखते हैं क्या होने जा रहा है, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, आज जो होगा वो आप सभी को 7 बजे पता चल जाएगा। थोड़ा जुड़ करके देखना है इसमें क्या चीज़ें निकल करके आती हैं, क्या देखने के लिए मिलता है। लेकिन इसके साथ ही अगर बात की जाए एक और बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर। दोस्तों, आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर जब भी कोई सटीक सही ऑथेंटिक जानकारी आती है तो मैं आप सभी को आकर के बता देता हूं। और उसके पीछे की सबसे बड़ी जो वजह रहती है वो ये है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर बड़ी संख्या में इस चैनल से जो अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं वो टीजीटी पीजीटी के बारे में लगातार पूछते भी रहते हैं। अब आपने देखा होगा कि टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के बारे में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अब तक अगर अपनी पूरी ईमानदारी से कुछ किया है, अपनी तन मन धन लगन से कुछ किया है, तो वो एक ही काम है और वो है बैठक। हर बार कोई ना कोई नई बैठक आयोजित हो जाती है और उस बैठक के बाद में जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हो पाती। उसकी वजह क्या रहती है? उसकी वजह ये रहती है कि परीक्षाओं को लेकर बैठकें तो बहुत सारी हुई, लेकिन निष्कर्ष कोई नहीं निकल पाया। अब यहाँ पे एक चीज़ आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं के बारे में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में कल यानी कि मंगलवार को एक बैठक होने जा रही है। कल अगर आपने मेरा रात का वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें आपको स्पेशल जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से 30 अप्रैल को जो नोटिस जारी किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि टीजीटी की जो परीक्षा है वो 21 और 22 जुलाई को होगी। उसके बाद आयोग ने ऑफिशियल तौर पे कोई जानकारी जारी नहीं की है अभी तक कि भाई 21-22 की परीक्षा होगी कि नहीं होगी। हालांकि हर अभ्यर्थी को पता चल गया कि वो परीक्षा नहीं होगी, लेकिन आयोग ने नहीं बताया है ना, क्योंकि आयोग ने नोटिस जारी किया था 30 अप्रैल को। और आयोग क्या कहता है, किसी भी सही सटीक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। और वेबसाइट के मुताबिक अगर देखा जाए तो टीजीटी की परीक्षा 21-22 जुलाई को होनी है। आज 7 जुलाई हो गई है और वहाँ पे अभी तक कोई नोटिस नहीं है। आप देख रहे समझो इन चीज़ों को कि आयोग की कितनी जिम्मेदारी है अपने प्रति। अब सवाल ये है कि क्या 21-22 को परीक्षा होगी? नहीं होगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और मैंने आपको कल ये भी बताया है कि आयोग के माध्यम से जल्दी इसको लेकर एक ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया जाएगा, जिसमें ये बता दिया जाएगा कि जो टीजीटी का एग्ज़ाम 21-22 को वो नहीं होगा। लेकिन होगा कब, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, जहाँ तक मुझे चीज़ें पता चल रही हैं, जो मेरी चीज़ें निकल कर के आती हैं, मैं जो चीज़ें वो रिवील नहीं करूँगा ज़्यादा, कहाँ से मुझे पता चल रहा है क्या हो रहा है। लेकिन जो चीज़ें हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर वो एक्सपेक्टेड है,
एक्सपेक्टेड का मतलब आप समझ रहे हैं, एक तरीके से संभावित आप कह सकते हैं, जब तक ऑफिशियल ना आ जाए, क्योंकि जब तक आयोग की वेबसाइट पे नहीं होगा वो सब कुछ अनऑफिशियल है। लेकिन जो चीज़ें मुझे पता चल रही है उसके मुताबिक टीजीटी पीजीटी को लेकर आप सभी के लिए पहली चीज़ ये है कि टीजीटी एग्ज़ाम को लेकर सितंबर में इस परीक्षा को कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, सितंबर में अगर कोई एग्ज़ाम सेंटर्स को लेकर समस्या नहीं आती है तो अब चूँकि अभी तक एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए कोई लेटर जारी हुआ नहीं है और ना ही एग्ज़ाम सेंटर के बारे में हमें पता है कि भविष्य में क्या होगा। जो चीज़ है मेरे सामने उसके मुताबिक अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो सितंबर में एग्ज़ाम कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। अब सितंबर में किस तारीख के आसपास, अगर आपने एक हफ़्ते पहले ही मैंने आपको बताया था कि 15 सितंबर के बाद की बात कही जा रही है। अब वहाँ पे 2 से 3 तारीखें भी निकल कर आ रही हैं। पहली तारीख हो सकती है 20 से 21 शनिवार और रविवार। अगर परीक्षा केंद्र में दिक्कत हुई तो ये परीक्षा दोनों दिन वर्किंग डे में भी कराई जा सकती है। ये कोई गारंटी नहीं है कि संडे को ही होगी, तो हो सकता है कि 1-2 दिन इसमें आगे या पीछे हो जाए, यानी कि 19 या 20 हो जाए, 22 या 23 हो जाए। ठीक है, पहला। दूसरा है 30-31 को लेकर। 30-31 को भी शनिवार और रविवार है और हो सकता है कि अगर वर्किंग डे की समस्या आती है तो एक दिन आगे या पीछे हो सकता है। दूसरी जो चीज़ निकल कर के आ रही है इन तारीखों के बारे में वो ये भी है कि अगर इन तारीखों पर मोहर लग जाती है तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इन परीक्षाओं को लेकर 1-2 दिन में नया नोटिस जारी कर देगा। अगर इन पर फिर भी सहमति नहीं बन पाती है, उत्तर प्रदेश की शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो चेयरमैन जी हैं कीर्ति पांडे मैम, अगर वो डिसीज़न लेने में असमर्थ रहती है या किसी भी कारणवश मान लो डिसीज़न नहीं हो पाता है, तो ऐसे केस के अंदर आप सभी के लिए जो परीक्षा होगी फिर उस पर नए सिरे से विचार किया जा सकता है। नए सिरे का मतलब समझिए नई तारीखें। अब नई तारीखों में टीजीटी को लेकर तो आप जानते हैं कि जो भी आएगी तारीख वो नई ही होगी, चाहे वो सितंबर की आए या उसके बाद की आए या इससे पहले की आए। जुलाई में तो नहीं होगी, अगस्त में भी नहीं होगी, मैंने आपको कंफर्म कर दिया है। पीजीटी परीक्षा को लेकर डिसीज़न होना बाकी है कि वो किस तारीख को होगी, किसको नहीं। इस पर भी आयोग पर एक बार फिर से जब बैठक होगी उसमें डिसीज़न लिया जाएगा। उसके बाद कोई नई तारीख डिसाइड होगी कि किस तारीख को इस परीक्षा को कराना है। तो अभी के लिए जो चीज़ें आप सभी के सामने निकल कर आ रही हैं, जो एक्सपेक्टेड शेड्यूल निकल कर के आ रहा है वो अगस्त और सितंबर का है। अगर सहमति नहीं बनती है इस पर भी तो फिर आयोग नए सिरे से परीक्षा की तारीखों को लेकर विचार करेगा। मेरे द्वारा कही गई इस वीडियो में जो भी बातें आप सभी को बताई जा रही हैं ना, आपको 100% वही देखने के लिए मिलेंगी। अगर सब कुछ सही नहीं होता है तो फिर बदली जाएंगी, क्योंकि आप जानते हैं आयोग ने 3 बार परीक्षा की तारीख जारी कर दी, स्थगित कर दी, तो फिर चीज़ें आप सभी जान सकते हैं कि आयोग में कितना कुछ चल रहा होगा। तो इसलिए जो सही होगा, सटीक होगा, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी ये है कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर अगस्त और सितंबर में होने के लिए आयोग पर बैठक होने जा रही है। अगर सहमति बनती है तो ये अगस्त और सितंबर में हो जाएगा, नहीं तो फिर आप जानते हैं क्या होगा, भाई अपरिहार्य कारणों की वजह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।